हरे कृष्ण। सूर्यपुत्र कर्ण में अर्जुन का भी अंश। कर्ण को अपने दान और शौर्य के लिए जाना जाता है, जिनके जन्म की कहानी भी बहुत रोचक है। कौमार्य अवस्था में कुंती को महर्षि दुर्वासा की सेवा के फल स्वरूप देवताओं के आवाहन की विलक्षण मंत्र प्राप्त हुआ। मंत्र शक्ति के परीक्षण के लिए कुंती ने भगवान सूर्य का आवाहन किया और कौमार्य अवस्था में ही कुंती के द्वारा एक दिव्य बालक की उत्पत्ति हुई। लोकापवाद के भय से जन्म से ही कवच कुंडलधारी इस यशस्वी बालक को काष्ठ पेटिका में सुरक्षित करके कुंती ने गंगा नदी में प्रवाहित कर दिया। वह पेटिका अधिरथ नाम के सूत और उनकी पत्नी राधा को मिली। पेटिका में सुंदर बालक देखकर सूत दाम्पत्य को विशेष प्रसन्न हुई। उन्होंने उस बालक को पाल पोसकर बड़ा किया और उनका नाम कर्ण रखा। इसीलिए दानवीर कर्ण को सूतपुत्र, राधे आदि नामों भी पुकारते थे। आगे चलकर महारथी कर्ण अर्जुन के समान महान धनुर्धर हुए। दुर्योधन ने उन्हें अपना मित्र बना लिया तथा अंगदेश का राज्य भी प्रदान किया। अंगराज कर्ण के बल पर दुर्योधन ने पांडवों के प्रति अपने वैराग्य को अंत तक शांत न होने दिया। वे कर्ण पर सर्वाधिक विश्वास करते थे। महान वीर के साथ वे तपस्वी, उदार और महादानी थे। वे नित्य प्रातःकाल गंगा में खड़े होकर मंत्र जाप करते थे। कर्ण ने अपने जीवन काल में किसी भी याचक को निराश नहीं किया। प्रत्येक याचक को दान मान से संतुष्ट करना उनके जीवन का प्रमुख व्रत था। महाभारत के रचयिता महर्षि व्यास के अनुसार दानवीर कर्ण ने कवच और कुंडल पहने ही जन्म लिया था। जब तक उनके पास कवच कुंडल रहते तब तक उनकी मृत्यु नहीं हो सकती थी। इसीलिए अपने अंश से उत्पन्न अर्जुन की प्राण रक्षा के लिए इंद्र ब्राह्मण वेश में महादानी एवं महावीर कर्ण से कवच और कुंडल की याचना करने के लिए गए। उन्होंने ब्राह्मण वेशधारी इंद्रों को पहचान लिया, किंतु अपने व्रत की रक्षा के लिए उन्होंने निसंकोच अपना कवच कुंडल दे दिया। इंद्रियों ने उनके महान त्याग से प्रसन्न होकर उन्हें एक अमोघ शक्ति दी। महारथी अर्जुन की रक्षा करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने उस शक्ति का प्रयोग घटोत्कच पर करवा दिया, जिससे घटोत्कच मारा गया। कर्ण महान कृतज्ञ तथा महाभारत युद्ध के अद्भुत वीर थे। दुर्योधन को किसी भी अवस्था में न छोड़ना उनके मित्र धर्म के पालन तथा कृतज्ञता का अनुपम उदाहरण है। संधि दूत का कार्य करके लौटते समय भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें अपने रथ पर बैठाकर बतलाया कि वे सूतपुत्र नहीं अपितु कुंती पुत्र है। यदि वे दुर्योधन का साथ छोड़कर पांडव पक्ष में आ जाए तो राज्यों के उत्तराधिकारी वही होंगे। इस पर कर्ण ने कहा, माधव, पांडव पक्ष में आप हैं, अतः अंतिम विजय पांडवों की होगी। किंतु दुर्योधन ने मुझे मित्र का सम्मान दिया है, इसीलिए मैं उसे कदापि नहीं छोड़ सकता। महाभारत का कर्ण पर्व अंगराज की गाथा सुनाता है। कुंती ने भी गंगा पर कर्ण की जन्म कथा सुनाकर उनसे पांडव पक्ष में आने के लिए कहा। कर्ण ने वह भी अपनी असमर्थता व्यक्त की, किंतु इतना वचन अवश्य दिया कि पांडव 5 ही रहेंगे। मैं अर्जुन के सिवा युधिष्ठिर और भीम आदि तुम्हारे किसी और पुत्र का वध नहीं करूंगा। इस वचन का पालन उन्होंने अंत तक किया। राधे राधे।